बताइए, जब हो जाए तो बता दीजिएगा। हो गया? चलिए तो प्यारे बच्चों, नमस्कार एंड गुड इवनिंग। कैसे हैं सब लोग? तो प्यारे जुड़िए फटाफट तेजी में, और शुरुआत करते हैं हम लोग परसेंटेज। ओके, शुरू किया जाए। कौन कौन जुड़ गया भैया? देखिए जरा फटाफट, सब जुड़ गया ना? ओके, सब कुछ आवाज वगैरह सबको सुना दे रहा है सबको सही से? आवाज वगैरह, लाइट वगैरह, कोई कोई समस्या है तो प्लीज बताइएगा फटाफट तेजी में। और लास्ट क्वेश्चन था क्या, ये बताओ। कहां तक पढ़ लिए थे भाई साहब? हम बच्चों को बता रहे थे ये, और इसे मैंने कहा था कि एक बार और समझाएंगे, ठीक है ना? तो आइए जरा इसको एक बार हम समझते हैं इसे दोबारा तरीके से, बढ़िया से। ओके, सब लोग जुड़ रहे हैं? फटाफट जुड़िए, देर काहे लगाते हैं जी, जुड़ने में भी देर। एकदम तेजी में जुड़ना है प्यारे बच्चों, एकदम तेजी में फटाफट जुड़िए और शुरू करते हैं क्लास। कोई समस्या नहीं, लेकिन ये लास्ट क्वेश्चन मैंने कहा था एक बार और समझाऊंगा, और समझाऊंगा प्यारे बच्चों। वो सब जुड़ गए क्या जी? कहां कहां सब भाई जुड़ा नहीं अभी तक? फटाफट जुड़िए। क्लियर नहीं दिख रहा हो? दिखेगा भी नहीं क्लियर। ये एक्चुअली दिखेगा, आगे दिखेगा, हम अपने हाथों से लिखेंगे तो दिखेगा। अभी इसको मत दिखेगा, तो सेविंग है इसलिए दिख रहा होगा। इसे हम दोबारा बनाते हैं प्यारे बच्चों, शुरू करें। अभी भी लोग नहीं जुड़े हैं, लेकिन शुरू करते हैं। चलिए, जो होना था वो हो जाएगा, देखा जाएगा। ठीक है, शुरू किया जाए। चलिए बच्चों, क्वेश्चन ये था कि एक व्यक्ति अपने इनकम का 60% खर्च करता है। ए पर्सन स्पेंड 60% ऑफ हिज इनकम। एक व्यक्ति अपने इनकम का 60% खर्च कर देता है, 60%। अब बिल्कुल, हम बिल्कुल रिपीट करने के लिए आए हैं प्यार बच्चों। सब लोग आइए फटाफट तेजी प्यार बच्चों, फिर शुरू करें। आप लोग बहुत देर कर रहे हैं आ जाने में, लेकिन फिर भी मैं शुरू कर देता हूं। तो क्वेश्चन ये था कि 60% खर्च करता है, अब उसका इनकम जो है 15% और एक्सपेंडिचर 5% इंक्रीज हो जाता है, तो उसके सेविंग में कितने प्रतिशत का इंक्रीमेंट हुआ, सेविंग पे क्या प्रभाव पड़ा? ठीक है ना? बस एक बार समझिए, उसके बाद धाएं धाएं बनेगा। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग। सॉरी, सब तैयार हो गए? चलिए, तो हमने क्या बोला प्यार बच्चों? मैं लिख देता हूं क्वेश्चन। एक व्यक्ति अपने इनकम का 60% खर्च करता है। इस इनकम इंक्रीज बाई, उसका इनकम शायद 5% था ना, 5% बढ़ता है। इनकम कितना बढ़ता है? 15% बढ़ता है। अच्छा, इनकम उसका 15% बढ़ता है और एक्सपेंडिचर 5% बढ़ता है, तो सेविंग पे क्या प्रभाव पड़ेगा, सेविंग पर क्या इफेक्ट होगा, ये हमसे पूछा गया। ओके, तो प्यारे बच्चों एक बार समझिए, जो लेट आएंगे उनको नहीं समझ में आएगा, ठीक है? चलिए, हमने कहा कि यदि कोई व्यक्ति 60% खर्च करता है तो सेविंग कितना करता है? 40% सेविंग करता है। 60% खर्च करता है और 40% सेविंग करता है। ठीक, 60% खर्च करता है, 40% सेविंग, तो रेशियो कितना हो गया? तो 20 23 60, 20 दूनी 40। ये रेशियो हो गया एक्सपेंडिचर और सेविंग का। सभी को समझ में आ रहा बच्चों? बताइएगा, सब लोग जुड़ रहे हैं धाएं धाएं। तो ये रेशियो हो गया 3:2। क्या रेशियो हो गया? 3:2। अब प्यारे बच्चों, ये एक्सपेंडिचर, नीचे लिख रहा हूं फिर से, एक्सपेंडिचर और ये सेविंग का रेशियो है। अब यहां पर भी लिख देता हूं, ये एक्सपेंडिचर इधर होगा और इधर में सेविंग लिख रहा हूं। अब होता क्या है, इनकम 15% बढ़ जाता है, इनकम यहां बीच में लिखेंगे। एक्सपेंडिचर 5% बढ़ता है, एक्सपेंडिचर 5 लिखेंगे। बच्चों
एक्सपेंडिचर और सेविंग को मिलाकर ही इनकम बनता है, क्योंकि इनकम जो होता है वो एवरेज होता है। एवरेज का मतलब दोनों को मिलाकर जो बचा वही ना इनकम है। एक्सपेंडिचर और सेविंग को मिला देंगे तो मेरी इनकम आ जाएगी, ठीक है ना। तो ये इनकम है प्यारे बच्चों, क्या है ये? इनकम है। तो इनकम को हम कहां लिखते हैं? बीच में। आप समझते हैं, लिखने जरूरत नहीं है। चलिए अब हम क्या करेंगे समझिएगा प्यारे बच्चों। मैंने सिखाया था आपको दिवाली के समय, 15 में से 5 माइनस करेंगे तो ये 10 आएगा। तो इसका रियल वैल्यू यहां 2 है, यहां पर रियल वैल्यू 10 आया, लेकिन रेशियो के अकॉर्डिंग वैल्यू 2 है। यहां पर इसका वैल्यू 2 है लेकिन माइनस करके 10 आया है, मतलब 2 बराबर 10। समझिएगा, 2 बराबर 10, ठीक है ना। तो हमें 3 बराबर निकालना है। क्या निकालना है? 3। जैसे 2 का वैल्यू 10 लेकिन यहां का रियल वैल्यू नहीं निकला। सभी जानते हैं बच्चों, पवन जी हिंदी में प्यार बच्चों एक्सपेंडिचर है, खर्च है। आप सभी जानते हैं ना, इतना समझिएगा प्यार बच्चों। और सेविंग का मतलब बचत। ओके ओके, ध्यान रखिएगा, ये इसका इनकम, ठीक है ना। ओके ओके साक्षी, चलिए यहां देखिए बच्चे, देखो तो यहां पर आया 10, तो 2 बराबर 10 आया। तो 2 का वैल्यू, 2 का रियल वैल्यू, रेशियो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होता, रेशियो उसका शॉर्टेस्ट फॉर्म होता है। शॉर्टेस्ट फॉर्म में दिखा रहा है 2 लेकिन रियल वैल्यू 10 आ रहा है। तो 3 बराबर कितना होगा? तो इसका रियल क्या होगा? 2 से आके डिवाइड हो जाएगा और 3 से आके मल्टीप्लाई, इससे डिवाइड और इससे मल्टीप्लाई, 2 पचे 10 और 5 3 15, मतलब यहां रियल वैल्यू 15 आएगा। कैसे निकालते हैं? तो ऐसे, इसमें 5 गुना हो गया तो ये भी 5 गुना, रियल वैल्यू 5 गुना होगा। तो रियल वैल्यू 2 पचे 10 तो 3 पचे 15। अब बच्चों ये 15 है, मैंने ये सिखाया था कि 15 से एक ऊपर होता और एक नीचे होता है। तो 15 से ये नीचे है, ये 15% से ये नीचे है। तो इसका मतलब जो यहां लिखाएगा वो इसके ऊपर वाला होगा, और ऊपर वाला कैसे आता है? प्लस करके, और नीचे वाला कैसे आता है? माइनस करके। हम सिखाए थे बच्चों। तो ये है नीचे वाला, तो ये नीचे वाला है, तो ये प्लस करके आएगा, 15 15 जोड़ेंगे तो 30 आएगा। तो इसका मतलब सेविंग कितना बढ़ गया? 30%। समझ में आ रहा है? तो यही हमारा आंसर हो गया, सेविंग इंक्रीज बाय 30%। या इसे चेक करते हैं कि 15 में 10 क्या करूं, प्लस या माइनस? 15 में 10 क्या करूं, प्लस या माइनस? कि 5 आना चाहिए। तो 15 में 10 प्लस करेंगे तो 25 हो जाएगा। तो इसका मतलब यह है कि प्लस नहीं करना है, प्लस वाला नहीं है, तो क्या करना है? माइनस। तो जब इसमें माइनस करेंगे तो इसमें उल्टा करेंगे। तो इसमें क्या करेंगे? उल्टा। मतलब एक इससे माइनस वाला है तो दूसरा इससे प्लस वाला होगा, एक माइनस दूसरा प्लस, तो 15 15 30, तो यहां 30 आ जाएगा। ये बातें हमने आपको सिखाया था प्यारे बच्चे, ठीक है ना। ओके, अब इसे आप इसे बनाइए प्यारे बच्चों, फटाफट तेजी में, जल्दी फटाफट चलें प्यारे बच्चों। इसका बताइए यहां पर क्या है? यहां पर ऑलरेडी हमें दिया हुआ है, यहां हमें ऑलरेडी इसको था, हो समय चेक करके इसको सही कर दीजिएगा, है ना। इस सब जगह पीडीएफ में ही सही कर दीजिएगा, ठीक है ना। देखिए इसका एक्सपेंडिचर और सेविंग, व्यय और बचत, एक्सपेंडिचर और सेविंग, इसका रेशियो ऑलरेडी इज गिवन 3:2। पहले हम रेशियो निकाले थे, अब हमें रेशियो दिया है, ठीक। तो रेशियो ऑलरेडी 3:2 दिया है। इनकम 25 बढ़ गया तो बीच में लिखेंगे इनकम,
और एक्सपेंडिचर 20 हो गया, तो यहां एक्सपेंडिचर लिखेंगे 20। ओके, अब इसे माइनस करके यहां 5 लिखा, मतलब 2 का वैल्यू जो आया है वो 5 आया है। 2 का वैल्यू 5 आया है, 2.5 गुना, 2.5 दूनी 5, तो ये 2.5 गुना है, तो ये भी 2.5 गुना होगा, तो 7.5 हो जाएगा। लेकिन बहुत से बच्चों को पता नहीं चलेगा, इसीलिए आप ऐसे करिए, 2 बराबर 5 आया है, तो 3 का रियल वैल्यू क्या होगा? 3 का रियल वैल्यू 5 बटा में 2 गुने 3, 15 बटा में 2, 7.5 आएगा। मतलब यहां पर 7.5 आएगा। तो बच्चों अब चेक करो, 15 में 5 प्लस करूं कि माइनस? तो आपको लगेगा माइनस करना पड़ेगा, सॉरी 25 में से 5 माइनस करेंगे तो 20 आएगा। तो इसमें माइनस किया तो इसमें प्लस करेंगे, 25 और 7 32.5, तो यहां पर आएगा 32.5% सेविंग इंक्रीज। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। मेरे बात सभी को समझ में आया? बच्चों बताइएगा, बहुत सिंपल है प्यारे बच्चों। मैं फिर से लिख दे रहा हूं, देखो 3-2 ये इनकम है, ये एक्सपेंडिचर है, यहां से माइनस किया 5, ये 2.5 गुना है। जब ये 2.5 गुना है तो ये भी 2.5 गुना होगा, तो 25 × 75, यहां 7.5 होगा। 25 से ये वाला नीचे वाला है तो दूसरा वाला ऊपर वाला होगा, ऊपर वाला कैसे आता है? प्लस करके, तो 32.5, तो सेविंग इंक्रीज बाय 32.5। ठीक है ना? मेरे बात समझ में आया? जिन बच्चों ने आज क्लास लेट ज्वाइन किया तो प्लीज एक बार आप बैक करके देखिएगा प्यारे बच्चों। ठीक, ओके, इसे देखिए प्यारे बच्चों, ये भी वही क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन। जिन बच्चों ने लेट ज्वाइन किया ना, थोड़ा सा भी इसको 2 बार मत देखो इसको, ये टाइप लास्ट, ये टाइप है लास्ट, क्योंकि इसके बाद ये अलग टाइप आ जाएगा। नहीं, एक और है, ये 2 टाइप है, 2 क्वेश्चन है, उसके बाद अलग आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों घबराइएगा मत। देखिए, एक व्यक्ति का बचत उसके व्यय का इतना प्रतिशत है। इतना प्रतिशत का मतलब 1/3 होता है, सब जानते हैं। ये क्या बोला? एक व्यक्ति का बचत मतलब सेविंग, एक व्यक्ति का बचत उसके व्यय का, व्यय मतलब एक्सपेंडिचर का 1/3 है। 33 सही 1/3, 33 सही 1/3 का मतलब क्या होता है? 1/3। तो सेविंग जो है एक्सपेंडिचर का 1/3 है, तो सेविंग और एक्सपेंडिचर का जो रेशियो हो जाएगा ये आके डिवाइड हो जाएगा। तो यहां क्या बचा? रेशियो 1/3, डिवाइड को ही रेशियो कहते हैं, तो यहां बचेगा 1:3। मतलब बच्चों यहां पर वही सेम लिख दूं, एक्सपेंडिचर और सेविंग। तो यहां पर रेशियो देखिए, एक्सपेंडिचर वाला 3 है और सेविंग वाला के सामने 1 है, लिख दीजिए। ये समझ रहे बच्चों? उसका बचत सेविंग, उसके व्यय का एक्सपेंडिचर का, इसका मतलब फ्रैक्शन वैल्यू 1/3 होता है, तो सेविंग एक्सपेंडिचर का 1/3 है। ये इधर आके डिवाइड हो गया तो यहां बचेगा 1/3, तो सेविंग एक्सपेंडिचर का 1/3 है। ये हमारा एक्सपेंडिचर है, ये हमारा सेविंग, तो सही उल्टा करके यहां लिख दिया एक्सपेंडिचर और सेविंग। इनकम बढ़ गया 20%, यहां 20 लिख दिया, और एक्सपेंडिचर बढ़ गया 10%, तो यहां 10 लिख दिया। अब यहां से माइनस करेंगे तो 10 आया, 20 में से 10 तो 10, ये कितना गुना हो गया? 10 गुना। तो ये भी कितना गुना हो जाएगा? 10 गुना, तो ये 30 हो जाएगा। एक इशारा समझो, हम बोलेंगे भैया घर से 1 रुपया लेके आइएगा, लेकिन 1 का वैल्यू 10 है, जैसे हम इशारा बात कर रहे हैं ना, आईबी जैसा है ना, ठीक है, सीबीआई जैसा। बोले घर से 1 लेके आना, तो 1 का मतलब 10 आया, 1 का मतलब 10। बोले 2 लेके आना घर से, तो आप समझ गए, ओहो 1 का मतलब 10 बोलते हैं सर, 2 का मतलब 20 होगा इसका मतलब, तो 3 का मतलब कितना होगा? 30 होगा। तो 1 बराबर 10 है तो 3 बराबर 30 होगा। ठीक, अब बताइए, ये 20 है
और 20 से ये नीचे वाला वैल्यू है, ये नीचे वाला है, तो दूसरा वाला क्या होगा, ऊपर वाला होगा। तो ऊपर वाला कैसे आता है, प्लस करके प्यारे बच्चों, तो इसमें 30 और 20 जोड़ दो 50, तो सेविंग बढ़ गया 50%। और यदि हमने आपको समझाया था, आपको याद होगा कि 20 में 10 क्या करें कि 10 प्लस करें कि माइनस, 20 में 10 क्या करें कि 10 बन जाए। अभी 20 में 10 जोड़ेंगे तो 30 हो जाएगा, तो जोड़ना नहीं है, तो क्या करना है, घटाना है। 20 में से 10 घटाएंगे तब आएगा, तो यहां घटाना है, तो यहां जोड़ेंगे 30 और 20 50, तो सेविंग इंक्रीज बाय 50%। मेरी बात सबको समझ में आ रहा बच्चों? ओके, वेरी वेरी गुड। तो इसके सेविंग पे क्या प्रभाव पड़ा, तो बोलेंगे 50% इंक्रीज हो गया। ओके, ठीक है। राहुल जी, आप लेट ज्वाइन किए हैं क्या? आप अपने से मतलब रखिए, आप बताइएगा फटाफट तेजी में। हमें x मान के या 100 मान के नहीं बनाना है राहुल, ये आप समझ रहे हैं, लेट ज्वाइन करने वाले, ठीक है ना? फटाफट देखिएगा, जो लेट जितने बच्चे ज्वाइन किए हैं वो प्यारे बच्चों समझिएगा, और पीछे रिवीजन करिए जब मैंने ये एलिगेशन सिखाया है प्यारे बच्चों, क्योंकि यहीं पर फंस रहा है मामला, ठीक है ना? देखिए, पहला बात इसने कहा कि सेविंग, देखो बचत, बचत जो है एक्सपेंडिचर का, ठीक है? यहां देखिएगा, जितने बच्चे इस क्वेश्चन में लेट आए हैं, प्लीज आप मेरा भी सब दिमाग खाइएगा और बच्चों का भी खाइएगा प्लीज। तो एक तो हम रिक्वेस्ट करेंगे, ओके राहुल, ठीक है ठीक है, ओके, जिनका आज फर्स्ट क्लास है प्यारे बच्चों वो पीछे जरूर देखिएगा। राहुल तुम बताओ मुझे स्टेप बाय स्टेप, सबसे पहले जुड़े हो तो देखो एकदम हलवा है बिल्कुल। सेविंग जो है, सेविंग बचत, एक्सपेंडिचर का, व्यय का, इसका मतलब 1/3 होता है, 1/3। ये समझ में आया राहुल? बोलो यस और नो। ये तो यहां दिया है सेविंग। अरे भैया सब बहुत लेट ज्वाइन कर रहे हैं बच्चे, बहुत सा बच्चे, ठीक है ना? और सब जो है इसी कारण से दिमाग मेरा खाएंगे। तो हमने कहा सेविंग जो है एक्सपेंडिचर का 1/3 है राहुल। अच्छा, आपको क्लियर है राहुल? अच्छा, तो तुम दूसरे की चिंता क्यों कर रहे हो, वो सब लेट ज्वाइन किया है, ठीक है ना? सेविंग जो है एक्सपेंडिचर का 1/3 है, तो सेविंग और एक्सपेंडिचर का रेशियो 1/3 हो गया। एक्सपेंडिचर सेविंग का रेशियो 3:1। अब देखो रेशियो लिख गया 3:1। अब इनकम यहां पर लिखाता है, एक्सपेंडिचर यहां लिखाता है, ठीक है? अब यहां से माइनस किया तो 10 आया, एक का वैल्यू 10 आया, ऐसे लिखो, 1 बराबर 10 है, तो 3 बराबर कितना होगा, 3 बराबर 30 होगा। देखो 20 में 10 क्या करें कि ये 10 बने। देखो एलिगेशन मैंने ये सिखाया था, आपको याद होगा कि एक वस्तु का दाम था 40 रुपए केजी, दूसरा का 50 रुपये, और दोनों को मिलाकर 46 रुपया। तो 46 जो था, 46 से एक वैल्यू नीचे होता है और एक वैल्यू ऊपर होता है। यदि नीचे वाला आएगा तो माइनस करके आएगा, और ऊपर वाला आएगा तो प्लस करके आएगा। तो बीच का वैल्यू यदि दिया हुआ है, यदि ऊपर का निकालना है तो प्लस करो, और नीचे का निकालना है तो माइनस करो। ये हमने आपको दिवाली के समय करवाया था प्यारे बच्चों, आप याद कीजिए। तो प्यारे बच्चों यहां पर जो है, यहां पर देखिए ये 20 है, लिख दीजिए 20, और ये 10 जो है 20 से ऊपर होगा या नीचे होगा, तो 10 तो नीचे ही होगा, मतलब ये माइनस वाला है। तो दूसरा वाला क्या होगा, प्लस वाला ऊपर होगा। तो ऊपर कैसे आएगा, प्लस करके, तो इसको प्लस करके लिख देंगे 50%, ठीक है ना? ओके, वेरी वेरी गुड। तो प्यारे बच्चों जो लेट ज्वाइन किए उनको तो दिक्कत हुआ, क्योंकि स्टार्टिंग में मैंने बता दिया ये सारी बातें। चलिए ओके, समझ गए। चलिए अब ये क्वेश्चन और है प्यारे बच्चों, वही सेम एक टाइप। अब ये खाली खत्म कर दूं तो मेरा जो है ऊपर से ग्रह उतर जाएगा, क्योंकि जो बच्चे लेट ज्वाइन किया वो मेरा दिमाग खाएगा, ठीक? देखिए, एक व्यक्ति का इनकम है 13,000
500, ओके। और उसका जो एक्सपेंडिचर है 9,000, एक्सपेंडिचर है 9,000, ओके। तो उसका सेविंग क्या होगा, उसका बचत, तो माइनस कर देंगे 4500, ओके। लेकिन हमें जरूरत किसका होता है, हमें जरूरत है एक्सपेंडिचर और सेविंग के रेशियो का। तो एक्सपेंडिचर है 9,000 और सेविंग है 4500, तो 45 दूनी 90, रेशियो है 2:1 का। तो एक्सपेंडिचर और सेविंग का जो रेशियो है प्यारे बच्चों वो 2:1 है। क्या है बच्चों, 2:1 है, समझ रहे हैं। एक्सपेंडिचर सेविंग का रेशियो 2:1 है। कैसे मालूम चला, तो 13,500 का कमाई है और खर्चा 9,000 है, तो बचत 4500 है, तो 9,000 और 4500 का रेशियो क्या होता है, 2:1 होता है। यस और नो, यस। अब देखो अगले साल इनकम 14% बढ़ गया, तो 14 लिखो, और खर्च 7% बढ़ गया, तो यहां खर्च लिखो। तो 14 में से 7 माइनस करो, 7 आएगा। 14 में से 7 माइनस करो 7, तो 1 बराबर 7, तो 2 बराबर 14। देखो भैया 1 का वैल्यू 7 आया है, तो 2 का वैल्यू क्या आएगा, तो 1 बराबर 2, 1 बराबर 7 आया, तो 2 बराबर 14 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो 14 से ये नीचे वाला है, तो यहां वाला वैल्यू ऊपर वाला होगा, और ऊपर वाला वैल्यू कैसा आता, प्लस करके। तो 14 में 14 जोड़ेंगे तो यहां 28 आ जाएगा। बच्चों ऐसे भी चेक करते हैं, 14 में से 7 क्या करें कि 7 बन जाए, तो 14 में से 7 माइनस करेंगे, तो इसमें क्या करेंगे उल्टा प्लस, तो 28। और न सबसे अच्छा तरीका है कि बीच में 14 है और ऊपर वाला वैल्यू 7 है, तो इससे नीचे वाला है, तो दूसरा क्या होगा उससे ऊपर वाला, और ऊपर कैसे आएगा, तो प्लस करके आएगा, इसलिए 14 28 बोलेंगे। सेविंग इंक्रीज बाय 28%। यस और नो प्यारे बच्चों, यहां तक का तकलीफ था। जिन बच्चों ने लेट ज्वाइन किया था उनके लिए यहां तक तकलीफ। अब इसके बाद अगले क्वेश्चन से कोई तकलीफ नहीं होगा, बिल्कुल वादा करते हैं। और लेट ज्वाइन मत क्या करिए, 7:05 तक सब जुड़ जाइए, पहले जुड़ जाया करो, ठीक, ओके। यहां से बच्चों जिन बच्चों ने क्लास लेट ज्वाइन किया या जिनका पहला क्लास है उनको ही समझ में यहां से आएगा, डरिएगा नहीं, डरना मना है, ओके। दूसरा मेथड भी था निशांत, क्या नाम है, निखत है। तो बात ऐसा है, दूसरा मेथड थोड़ा बड़ा है, तो इसीलिए मैंने दूसरा मेथड पर फोकस नहीं किया, बार बार फर्स्ट मेथड ही किया, सेकंड मेथड ही किया, है ना। तो प्यारे बच्चों उस मेथड को जो पहला हम सिखाए हैं, देखिएगा कॉपी है ना, पिछले क्लास में मैंने उसको सिखाया था, लेकिन आप थोड़ा प्रैक्टिस कर लेंगे ना तो आ जाएगा, ठीक। अब यहां से देखिए, यहां से सबको समझ में आएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। जो लेट ज्वाइन किया उनको भी आएगा, प्लीज ये देखिए। एक व्यक्ति भोजन पे, किराया पर, अदर चीज पे खर्च करता है, तो खर्च का रेशियो 2:3:5 है। द रेशियो द एक्सपेंडिचर ऑफ पर्सन, फूड, रेंट एंड अदर या मिसलेनियस आर रिस्पेक्टिवली गिवन 2:3:5। एक व्यक्ति का भोजन, किराया, अन्य चीजों पे किए खर्च का रेशियो 2:3:5 है। और दे स्पेंड कितना कितना खर्च क्या हो, ये स्पेंड कितना 10%, 20% एंड 10% ऑफ हिज इनकम, नहीं, इंक्रीज बाय, क्या लिखा बच्चों, इंक्रीज। उसके व्यय में क्रमशः 10, 20 और 10%, आगे लास्ट में क्या लिखा है, वृद्धि हुआ है, खर्च नहीं करता है, इनके खर्च में वृद्धि हो गया। His expenditure is increased by, है ना, his expenditure is increased by 10, 20 and 10%. तो how much percent increase in his expenditure? तो उसके खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो गई, ठीक। चलो बच्चों, अब इसे बनाएंगे कैसे, मैं सिखाता हूं बच्चों। रेशियो मैं बढ़िया समझाऊंगा, तुम समझना बढ़िया से। फूड, रेंट एंड मिसलेनियस अदर, अन्य चीजों पर खर्च का रेशियो गिवन 2:3:5। बच्चों हिंदी इंग्लिश का लफड़ा मत आने दीजिएगा प्लीज, आपसे निवेदन है, इतना आप समझिएगा, ठीक है। फूड भोजन, रेंट किराया और मिसलेनियस अदर अन्य चीजों पर। तो प्यारे बच्चों आपसे निवेदन है कि दोनों चीज बार बार लिखवाइएगा, मजा नहीं आएगा, ठीक है ना। तो ये समझ इतना सबको समझ में आता है, जहां पर लगता है वहां पर मैं हिंदी भी लिखूंगा, ठीक है।
समझिए बच्चे, अधिकारी बनने जा रहा है ना, इसलिए प्लीज। तो फूड रेंट अदर पे किए खर्च का रेशियो 2:3:5 है। जब कभी परसेंटेज आ जाए 10% की वृद्धि, 20% की वृद्धि, 30% वृद्धि, तो देखो बच्चों, इसको अपने मन से ऐसे मान लो 200, 300, 500। क्यों माने ऐसे? क्योंकि प्रतिशत में 100 से भाग देंगे, तो 100 से भाग देंगे तो 2 जीरो लगा देंगे तो आसानी से कट जाएगा। इसीलिए, क्योंकि रेशियो जो होता है प्यारे बच्चों, इसमें कुछ भी लिख सकते हैं आप। अपने मन से सब में 1 जीरो लिख दें, अपने मन सब में 2 जीरो लिख दें, अपने मन सब में 3 जीरो लिखें, क्योंकि 3 जीरो लिखेंगे तो सब कट जाएगा, तो कट के तो रेशियो वही आ जाएगा ना, 2:3:5 ही आ जाएगा। ठीक है ना, कट के रेशियो, हाँ बहुत सिंपल है, ठीक है ना, कट के रेशियो वही आ जाएगा। लेकिन हम 2000 3000 नहीं मानेंगे, क्या मानेंगे? सिर्फ 2 जीरो लगा देंगे, 2 जीरो मतलब 200, 300 और 500 मान लेंगे। ठीक है, ओके। अब समझिए, भोजन पे खर्च है 200, अब इसके खर्च में वृद्धि हो गई, वृद्धि लिखा बच्चों 10%, तो 200 रुपये का 10% कितना होता है प्यारे बच्चों? 20 रुपया। इसका खर्च 20 रुपया बढ़ गया, खाने पीने में 20 रुपया बढ़ गया, 10% की वृद्धि, और 200 का 10% सभी जानते हो कितना? यस। अब रेंट 300 रुपया है और रेंट में 20% की वृद्धि, तो रेंट का 20% निकालेंगे तो 20 30 60 रुपया बढ़ गया। अदर, अदर में खर्च 500 रुपया है और अदर में 10% की वृद्धि, तो 500 का 10% निकालेंगे तो 50 रुपए की वृद्धि आ जाएगा प्यारे बच्चों। 10%, 200 का 10 20, 300 का 20 60, 500 का 10 50, टोटल वृद्धि कितना हो गया? तो जोड़ दीजिए, 60 में 80 और 8 15 130 की वृद्धि हो गई। कितने की? 130 की। यहां भोजन में इतना बढ़ गया, यहां इतना बढ़ गया, यहां इतना बढ़ गया। ठीक है ना, ओके। चलिए, तो टोटल वृद्धि हो गया 130 का, तो वृद्धि प्रतिशत निकालना है, तो हम पहले वृद्धि निकालेंगे। इसका 10% बढ़ गया, इसका 20% बढ़ गया, इसका 30% बढ़ गया, तो सबका निकाल दिया, इतना बढ़ गया। तो इतना गुने 100 बटा में किससे डिवाइड करते हैं? उसका स्टार्टिंग वाला, शुरुआत वाला। शुरुआत में कितना था? तो इसका खर्च था 200, इसका 300, इसका 500, सबको जो 1000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1000। 2 जीरो ऐसे काट दो, 1 जीरो ऐसे काट दो, बोलेंगे 13% इंक्रीज, एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाय 13%। मेरी बात सबको समझ में आया? एकदम बहुत सिंपल क्वेश्चन है बच्चों, बहुत सिंपल है, दिमाग नहीं लगाइए। इसको बनाने का और भी मेथड है, लेकिन मैं आपको ज्यादा मेथड नहीं सिखाऊंगा यहां पर। यहां बस एक ऐसा कि जो सब बना सके और कम समय में बन भी जाए। ठीक है, यहां दिमाग मत लगाइएगा। तो यहाँ रेशियो दिया है 2 3 5 का, तो क्या मान लेंगे? 100 बढ़ा देंगे, 200 300 500 अपने मन से मानिएगा। अभी मत पूछे कहां से 200 आ गया, रेशियो है तो कुछ भी लगा सकते हैं उसके साथ। ठीक है, सब में लगाना पड़ेगा, ये नहीं किसी में लगाया, किसी में मेरा मन नहीं लगाने का, लगाना पड़ेगा भैया, मन है या नहीं है, ऐसा थोड़ी होता है, सब में लगाना पड़ेगा। 200 300 500। अब बच्चों 10% बढ़ गया, लिखा हुआ है 10%, यहाँ लिखा है 20%, यहाँ लिखा है 10%, सब मिला के 130 बढ़ गया। 130 की वृद्धि हो गई, तो 130 को परसेंटेज में चेंज करो, तो 130 गुने 100 बटा में किससे डिवाइड करेंगे? सबसे, 1000 से, सबको जोड़ के उसका इनिशियल का, इनिशियल कितना है? 3 2 5 5 10, 1000 से भाग देंगे, 13% इंक्रीज। समझ में आया तो प्लीज एक बार हम सब करिए। बिल्कुल सबसे आसान मेथड है ये, इससे आसान कुछ नहीं हो सकता। चलिए, और ही मेथड है लेकिन इससे आसान है। प्यारे बच्चों हम सब करिए जल्दी, समझ में आया तो ठीक है। और चलिए अगले प्रश्न में, ये आपके लिए प्यारे बच्चों, जल्द बनाइए फटाफट तेजी में, सब लोग हरी अप जल्दी जुड़िए बच्चों। ये मैथमेटिक्स है प्यार बच्चों, इसमें जो है ना एकदम टाइम पर जुड़ना होता है और तुम समझना पड़ता है स्टार्टिंग से, नहीं तो थोड़ा सा भी आगे पीछे कॉन्सेप्ट होता है ना बच्चों। तो ये कोई ऐसा कहानी नहीं है ना कि हाँ कहानी का भावार्थ समझ में आ गया, मैथ है, कॉन्सेप्ट खराब हो जाता है। तो प्लीज एक बार आंसर बताइए, प्लीज प्लीज जल्दी बताइए फटाफट। हाँ ध्यान बनाइए प्यारे बच्चों। अरे आंसर लाइए जल्दी, इतना देर काहे लगा रहे हैं सब,
ये देखिए, ये 2 है तो इसको 200 मानेंगे, ये 3 है तो इसको 300 मानेंगे, ये 5 है तो इसको 500 मानेंगे। ठीक, अब इसमें 40% की वृद्धि हो गई, यहीं पर लिख देता हूं 40%। इसमें 10% की कमी हो गई, ओ माय गॉड, ये तो 10% माइनस में चला गया। तो इसका 20% कितना होता है, 40 कितना होगा, 40 दूनी 80, वृद्धि है इसलिए प्लस, और इसका 10% कमी है तो 10 ये 30, 30 की कमी, और इसकी 20% की वृद्धि है, 20 पचे 100। देखो बच्चों, वृद्धि है तो प्लस, कमी है तो माइनस, वृद्धि है तो प्लस, ये बढ़ा, ये घटा, ये बढ़ा, तो 80 में से 30 गया 50, 50 और 100 150, तो वृद्धि प्लस में आया, तो प्लस में आया मतलब वृद्धि हो रही है, तो 150 की वृद्धि हो गई। तो व्यय में कितने % की वृद्धि या कमी, दोनों लिखना है, एक ही भाषा लिखा क्या है, डिक्रीज नहीं, इंक्रीज और डिक्रीज दोनों है, वृद्धि ऑब्लिक कमी, ठीक है ना, इंक्रीज ऑब्लिक डिक्रीज। ओके, तो इंक्रीज हो गया, इतना गुने 100, सॉरी यहां लिख देता हूं, इतना गुने 100 बटा में शुरुआत में कितना था, 3 2 5, ये 1000 ही है जी, 1000 ही है, ये भी 1000 है ना, 3 2 500, 500 1000, 2 0 ये काट दो, 15, बहुत इजी था ये, बहुत इजी, 15% इंक्रीज, 15% इंक्रीज। सभी को समझ में आया तो प्लीज थम्स अप कर दीजिए फटाफट। सरिता, आप लगता है इसको जोड़ दिए क्या बच्चा, ये कमी है बच्चा, कमी, रिड्यूस बाई, है ना, डिक्रीज बाई 10%, 10% कमी है, कमी मतलब रिड्यूस हो गया, माइनस। ओके, तो टोटल यहां देखो ये बढ़ गया और 30 घट गया, तो 50 अभी बचा, 50 और 100 150, तो 150 की वृद्धि, 150 गुने 100 बटा में इनिशियल कितना था, इनिशियल सबको जोड़ेंगे, 200 300 500, 1000 से भाग दे देंगे, तो आंसर आ गया 15%। अभी समझ में आया तो प्लीज एक बार थम्स अप कर दीजिए फटाफट तेजी प्यार बच्चों। 150 कहां से आया सर, ओके, देखो प्रवीण 150 ये आया, 200 का 40% कितना होता है, 200 का 40, 40 दूनी 80, 300 का 10%, 10 के 30, ये कमी है, तो कमी मतलब माइनस, और यहां 20% की वृद्धि, 20% की वृद्धि, तो 20 बचे 100, तो 80 में से 30 गया तो 50, और ये 100, सब मिला के 150 हो गया। ठीक है ना, ओके। ओके 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 ओके, चलिए आज जो मैं समझाने जा रहा हूं प्यारे बच्चों, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होगा, और समझिएगा बड़ा ध्यान से, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, ओके। बच्चों क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति अपने इनकम का 20% भोजन पे खर्च करता है, भोजन पे कितना खर्च किया, 20%, रेस्ट का जो रिमेनिंग बच गया उसका 10%, जो बच गया भोजन पे खर्च करने के बाद बच गया उसका 10% रेंट पे खर्च करता है, और जो बच गया उसके बाद जो बच गया उसका 25% अदर पे खर्च करता है, उसका जो बच गया उसका 25% रेस्ट पे खर्च करता है, मतलब अदर पे, मिसलेनियस पे, यही ना है, हाँ। अब अदर पे खर्च करने के बाद भी उसके पास अभी भी 10,800 रुपया बचा हुआ है, तो उसका इनकम क्या है, उसका आय पूछा प्यारे बच्चों। ठीक, मैं आपको बताऊंगा प्यारे बच्चों, जरूर बताऊंगा, आप समझिएगा, ठीक है ना। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, सब तैयार हैं, देखिए
जैसे मैं आपको दो तरीके सिखाऊंगा, पहले एक बार देखो, पहले समझो, पहले आप यही तरीका यूज करना पहले फिलहाल। हमें लगता है आपसे खाली इनकम के बारे में पूछ सकता है, लेकिन मैंने इसे ज्यादातर टफ दे दिया हूं आगे आगे क्वेश्चन में। इसमें इनकम उसका इनकम है, मान लो इनकम, उसका इनकम कितना है, हिंदी में भी आए, क्या आए, आए। तो कोई व्यक्ति का इनकम इनकम है, और अपना जो कमाई हुआ इनकम, अपना पैसा सारा जो सैलरी आया, उस सैलरी लेकर, आवाज आ रहा है ना भाई साहब, कोई दिक्कत तो नहीं, अंजलि आवाज यहां सही बच्चा। तो उसका इनकम सैलरी मिला, ऑफिस से सैलरी मिला, सारा सैलरी लेके वो सबसे पहले गया खाने वाले के पास, बोला भैया खाना का पैसा पहले दे दो, खाना बंद हो गया तो बहुत दिक्कत हो जाएगा, ठीक है, ओके। तो खाने वाले के पास गया, कितना दे दिया, 20%। खाने जो इसका इनकम जो भी था, इनकम में से 20% खाने वाले को दे दिया, भोजन वाले को। तो उसके बाद कितना बच गया, 20% दिया तो 80% बच गया। तो अब जो पैसा बचा है उसका 80% भोजन पे देने के बाद 80% बच गया, ठीक है ना, ओके। ओके ओके, आप टेंशन मत लीजिए, सारा आप जो है ना, आप लास्ट में जो है ना एक बार देख लीजिएगा तेजी में बढ़ा के, राजन जी, ठीक है ना, या पीडीएफ डाल देंगे तो उससे बाद में देख लीजिएगा, ठीक है ना, अभी पढ़ा दीजिए, ठीक है ना। तो उसका इनकम इनकम है, ये इसका इनकम है, इनकम में से 20% भोजन पे खर्च कर दिया, ठीक है ना। इनकम में से कितना खर्च किया, 20%। अब जो बच गया इनकम का 80, समझ में आ रहा है, 20% दे दिया खाने वाले को, भैया आप समझा करो, तो 20% देने वाले कितना बचेगा, 80% बचेगा, 80% बचा। अब ये पैसा लेके जाएगा लैंडलॉर्ड के पास, खाने के बाद भाई किराया का व्यवस्था कर ही देता हूं। तो जो रेस्ट बचा था, देखो लिखा है 10% ऑफ द रिमेनिंग, जो बचा था उसका 10% किराया दिया, समझिएगा। तो 10% किराया दे दिया, जो बचा था, जो रेस्ट था, उसका 10% किराया दे दिया। तो किराया देने के बाद रेस्ट का 90% बचेगा, कितना बचेगा, 90। तो 10% किराया दे दिया तो 90% बचेगा, कितना बचेगा बच्चों, 90%। देखो पहले इनकम में से 20 दे दिया तो 80 बचा, और 80 जो बचा था उसमें से 10% दे दिया लैंडलॉर्ड को, किराया दे दिया, तो अब कितना बचेगा, तो 90%। अब जो बच गया 90%, अब उसको लेके फिर जाएगा, आसपास से किराना दुकान होगा ना, पान की दुकान, वहां गया, भैया तुम्हारे पास जो बचा वो लो। तो उसको किसका दिया, उसका रिमेनिंग का 25% दिया, रिमेनिंग का 25% दिया, तो कितना बच जाएगा, 25%। रेस्ट का 25% दिया तो कितना बचेगा, तो रेस्ट का 75% बच जाएगा। यदि 25% दे दिया तो 75% बच जाएगा, और जो 75% बच गया, और जो बच गया फाइनली, अब उसके पास अब जो है 10,800 रुपया है, अब उसके पास 10,800। समझिए बच्चों, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इनकम का 20% दे दिया तो इनकम का 80% बचा, वेरी गुड। अब जो बच गया उसका 10% दिया तो कितना बच गया, तो 90% बच गया। अब जो बच गया उसका 25% अन्य चीजों पे किया तो कितना बच गया, 75%। और जो बच गया वो लास्ट में उसके पास अभी भी 10,800 बचा हुआ, ठीक। अब काटिए, 25 × 75, 25 चौके 100, 1 2 0 से इसको उड़ा दीजिए, 25 × 75, 25 चौके 100 काट दिया, ठीक। 4 दूनी 8 काट दिया, ठीक। 9 × 27, 9 × 27 दूनी 54, समझिएगा, 9 × 27, 27 दूनी 54, और 54 से ये कट जाएगा 2 बार में, 9 × 27, 27 दूनी 54, 54 से 54 दूनी 108, 2 बार में। अभी 4 0 गुना हो जाएगा, तो यही आ जाएगा प्यारे बच्चों, उसका इनकम जो है ये 4 0 से गुना हो जाएगा 2 में, तो 4 0 का मतलब 20,000, उसका इनकम 20,000 रुपया हुआ। मेरी बातें मेरे भाई बंधु मित्रों को समझ में आ रहा है? यस और नो में जवाब दीजिएगा प्यारे बच्चों। बहुत सारे इसके मेथड हैं,
लेकिन जो मैंने आपको बस एक मेथड बता दिया कि आप इससे जल्दी समझ जाएंगे मेरे हिसाब से। मेरे बात सबको समझ में आया बच्चों? बहुत सिंपल बच्चों, देखो ये इसका इनकम एक्स है, इनकम में से 20% खर्च कर दिया, बचेगा 80%। जो बच गया वो जाएगा रेंट वाले के पास, उसको दिया 10%, तो बचा कितना? 90%। जो दे दिया रेंट उसका दे दिया 25% दे देगा अदर पे, 25 दे देगा, कितना बचेगा? 75% बचेगा। और जो बच गया और लास्ट में अरे मेरे पास मात्र 10,800 बचा है, तो काट दो 25 से 75, 25 जगह 100, तो अपने हिसाब से काटो, हमारा काटना जरूरी नहीं है, काटने अपने हिसाब से काटा जाता है। ठीक है, 4 दूनी 8, 9 54, 54 दूनी कट गया, 2 जीरो यहां से, एक्स बराबर कितना आ गया? 20,000 रुपया। एकदम लॉलीपॉप क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, धाइन धाय उड़ाने वाला। ठीक है प्यारे बच्चों, अरे समझ में आया कि नहीं प्यारे बच्चों? अरे बहुत सिंपल क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। देखो इसका इनकम मान लो एक्स है, ओके, इनकम कितना है? एक्स है। इनकम कितना है? एक्स है। तो इनकम का कितना दिया था? 20% खाने पे, तो बच गया 80%। जो बच गया उसका 10% दे दिया, 10% इसका, तो कितना बचेगा? अरे जो बचेगा लास्ट में वही बचेगा मेरे पास, और जो दे दिया वो मेरे पास थोड़ी रहेगा। अरे मेरे पास लास्ट में 10,800 बचेगा, उसको मैं गिनूंगा लास्ट में बढ़िया से, वो बचेगा, वो जो लास्ट में बचेगा। अरे भैया तो हमको तो मतलब उस पैसा से है जो बचा हुआ मेरे पास है, तो हमने एक्स में से 20% दे दिया, बचा 80%। जो बचा 80% उसका 10% दे दिया, तो बचा 90%। जो बच गया उसका 25% और दे दिया, तो बच गया 75%। और जो बच गया मेरे हाथ में है 10,000, वही जो बराबर है 10,800, लिख 10,800, ये हमारा आंसर हो गया। मेरे बात समझ में आया कि नहीं? यस और नो में जवाब दीजिए प्यारे बच्चों। कार्ड छाट अपने हिसाब से करिएगा आप, 25 से 75, 25 चौको 100, 1 2 0 से ऐसे वही सेम काट रहा हूं। 4 दूनी 8, 9 2 18 3 54, 54 दूनी 108, 4 जीरो लगा दो, एक्स बराबर 20,000। हिज इनकम इज रुपीज 20,000। यस और नो दे सजनो, बोलिए ना प्यारे बच्चों, समझ में आया? और तुरंत जिसको नहीं आया तुरंत बोलेगा नो, देर नहीं लगाएगा। यस और नो? चलिए सबको आ गया, वेरी वेरी गुड, बहुत अच्छा, वेरी वेरी गुड, बहुत अच्छा, वेरी गुड प्यारे बच्चों। ओके, तो इसी बात पे आप मुझे सिर्फ अभी निकाल के दिखाएंगे उसका इनकम। क्या निकाल के दिखाएंगे? इनकम। हम अभी किराया निकालना बताएंगे, इनकम निकालिए पहले, इनकम निकालिए प्यारे बच्चों। एक ही क्वेश्चन निकालिए पहले, इनकम। पहले आप इनकम निकालिए, फिर आपसे हम बात करेंगे। इस क्वेश्चन में इनकम निकालिए, अभी सेकंड क्वेश्चन नहीं देखना है। इनकम निकालिए, बस फाइंड हिज इनकम। जल्दी बताइए आंसर प्यारे बच्चों, आंसर। इतना देर काहे लग रहा है? आंसर आना चाहिए एकदम तेजी में। आंसर आना शुरू हुआ है। प्रिया का 22,500, गोपाल का 22,500, मनीष का 22,500, प्रियंका का 22,500, मोहम्मद मेहता सरकार आप ही का बनेगा, साक्षी का 22,500, और किसका किसका आ रहा है? प्रिया प्रजापति का 22,500, और कौन कौन ला रहा है? ओके, और वंदना का आ गया, तेजी मारा है नहीं, का आ गया, ठीक है, संतोष यादव का, ठीक है ठीक है, और प्रियंका कुमारी का, अच्छा वेरी गुड, बहुत अच्छा प्यारे बच्चों। ओके, पद्मा का 22,500, चांदनी का, राहुल का, सब का आ गया, रानी प्रिया का, ओके वेरी वेरी गुड, प्रतिमा का, सबका आ गया, वेरी गुड प्यारे बच्चों, वेरी वेरी गुड। चलिए सबसे पहले हम फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड करते हैं
इज इनकम, है ना, सरिता का, राणा का, सबका। ओके ओके प्यारे बच्चों, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड करते हैं इज इनकम। तो मान लो उसका इनकम x रुपया, x लिखो या इनकम ही लिख दो यार, इनकम लिख दो, इनकम या x लिख दो, मर्जी तुम्हारी। इनकम में से 20% भोजन पे खर्च कर दिया तो शेष कितना बचा? 20% खर्च कर दिया तो 80% बच गया, और जो बच गया उसका 50% किराया दे दिया, जो बच गया उसका 50% किराया दे दिया, तो कितना बचेगा? किराया के बाद 50% बच जाएगा, 50 दिया तो 50 बचेगा। अदर पे बच गया उसका 30% देगा, तो 30% देगा तो 70% बच जाएगा। वेरी गुड। अब जो बच गया उसके पास 6300 बच गया, ये इसका इनकम बच गया। 1 2 1 2 ऐसे काट दीजिए, 50 दूनी 100 काट दीजिए, 4 दूनी 8 काट, 25 चौके 100 काट दीजिए, 7 नमा 63 काट दीजिए, 25 नमा 225, 25 नमा 225 और 2 जीरो बच गया है तो 22,500। इज इनकम इज 22,500, यस और नो? इनकम जिसका नहीं आया निकालने वो प्लीज एक बार नो जल्दी लिख दो, फटाफट जल्दी। हाँ काजल, मैसेज आ रहा है आपका। इनकम जिसका नहीं आया वो नो लिख दे फटाफट, जल्दी। जल्दी लिख दे, जल्दी। कोई नो लिखा भैया मैसेज दो, बताइएगा। कोई नो नहीं लिखा, मतलब सबका आ गया। रेंट भी निकाल रहा बच्चा, वाह। इनकम आ जाए तो बता देना। साक्षी कुमारी काहे नो लिख रहे हैं बच्चा? 20 50 30, देखो साक्षी उसका इनकम मान लो, ये इनकम है उसका, इनकम है ये एक्स मान लो। इनकम में से 20% खर्च कर दिया साक्षी, अच्छी नाम था ना, हाँ, तो 20 खर्च किया तो 80% बच गया, 20% खर्च किया तो 80 बच गया, और जो बच गया बच्चा उसका 50% खर्च किया तो 50% बच गया। देखो हमको वो पैसा देखना है जो मेरे पास बच गया, ठीक है ना। अब उसके बाद 30% अन्य चीजों पे किया तो 70 बच जाएगा, 30% खर्च का 70 बच जाएगा। अब जो बचा है मेरे पास लास्ट में इतना बचा है, तो साक्षी ये बहुत इजी था बच्चा, पता नहीं कैसे देखो कट गया। 50 दूनी 7 नमा, 4 दूनी 25 चौके, और 25 नमा 225, 25 गुने 9 225, और 2 जीरो और लगा दो, 22,500। समझ में आया? ओके, हमें लगता है सबको समझ में आ गया होगा। अब मुद्दा है रेंट कैसे निकालेंगे। मुद्दा क्या है? रेंट कैसे निकालेंगे, उसका रेंट निकालिए, ठीक। अब एग्जाम में कभी कभी ऐसा आएगा, इनकम पूछता ही है, 90% इस क्वेश्चन में इनकम पूछता है, 90%। 10% पूछ सकता है कोई बीच में से, रेंट निकालो, फूड का निकालो, कुछ भी पूछ देगा, ठीक। अब समझिएगा, प्लीज समझिएगा, प्लीज प्लीज प्लीज। तो कई बच्चे तो ऐसे बना लेंगे कि सर इनकम मेरा 22,500 आ गया, बोले ठीक है। ये बच्चे पहले इनकम निकालेंगे, ठीक है। तो इनकम आ गया 22,500, और 22,500 में से मैं आपको समझाऊंगा, पहले आप समझिएगा। इनकम आ गया 22,500, भोजन पे खर्च किया 20%, तो भोजन पे इसका इनकम का 20%, इनकम जितना है उसका 20% खर्च किया तो कितना बच गया? 80। अब इतना पैसा बचा हुआ था और उसका किराया कितना दिया? इसका 50% किराया दे दिया, 50%। जो बचा था ना यहां पर खर्च करने के बाद उसका 50%। तो हमको रेंट निकालना था, किराया रेंट,
तो रेंट निकल गया प्यारे बच्चों। ये इनकम का 20% दे दिया तो 80% बच गया, और जो बच गया उसका 50%। तो बच्चों 2 जीरो ऐसे कट गया, 50 दूनी 100 और 40 दूनी 80, 25 चौका 100,000 9,000, तो इसका रेंट 9,000 होगा प्यारे बच्चों। ठीक, लेकिन हम इसे और भी शॉर्ट मेथड से बना सकते हैं। बताओ, मतलब डायरेक्ट हम कैसे बनाएंगे, आप देना चाहते हैं? पहले मुझे इतना बता दीजिए, यहां तक मामला फिट है या नहीं? नहीं तो कुछ लोग को यहीं तक फिट नहीं होगा तो आगे क्या फिट होगा? 9,000 तक पहले सबको 9,000 रेंट आ रहा था, अभी भी 9,000 ही तो रेंट आ रहा है, सबका यही आ रहा है ना। ओके, तो इनकम निकल गया 22,500, 22,500 में 20% भोजन पे किया तो 80% बच गया, जो बच गया उसका 50% और, तो 9,000 आ गया। ठीक, सबके आ गए प्यारे बच्चों? ठीक है, बिल्कुल आते हैं जयप्रकाश। देखिए मैं है मेथड, लेकिन मैं सोच रहा हूं ज्यादा दिमाग न लगा दे, दिक्कत ना हो जाए किसी को। ओके, रेंट बताना है क्या बच्चों? ठीक है ना, नहीं रिमेनिंग वाला नहीं होगा, जो रेंट निकालना है। देखो 22,500 ये मेथड समझ में आ गया ना। 20% भोजन पे दिया तो 80% बच गया, और 80% करने के बाद उसी का निकालना ही है तो डायरेक्ट 50% ही लिख देंगे। 2 जीरो ऐसे काट के 50 दूनी 100, 40 दूनी 80, और इसे गुना कर देंगे 9,000 आ जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। ठीक, अब मैं आपको एक मेथड सिखाता हूं, समझिएगा बच्चों। जैसे ये इसका इनकम है x, ठीक, तो इनकम में से 20% खर्च कर दिया तो 80% बच गया, 50 खर्च कर दिया तो 50 बच गया, 30 खर्च कर दिया 70 बच गया, और ये लास्ट में उसके पास बचत इतना है। तो बच्चों इनकम कैसे निकालोगे? इनकम बराबर उल्टा हो जाएगा, ये 100 ऊपर आ जाएगा, 80 नीचे आ जाएगा, 100 उधर ऊपर चला जाएगा, 50 नीचे आ जाएगा, 50 ये 100 ऊपर चला जाएगा, 70 नीचे आ जाएगा। बोलो यस और नो? ओके, ये समझ में आया बच्चों? बस एक बार यस नो तेजी में लिखना, बताना प्यारे बच्चों। इनकम का 20 खर्च किया तो 80 बचा, 50 खर्च किया तो 50 बचा, 30 खर्च किया 70 बचा, और लास्ट में सेविंग है इतना। अब इनकम निकालेंगे तो उल्टा हो जाएगा, ये 100 गुना हो जाएगा, 80 भाग 100 गुना, 50 भाग 100 गुना, 70 भाग, ऐसे आ जाएगा। ये इसका इनकम आ गया। ठीक, इनकम आ गया तो एक बार यस लिख दे फटाफट तेजी में। इनकम ये डायरेक्ट निकालना है, इनकम मतलब ऐसे लिखें डायरेक्ट, क्या ये तो बनाना ही पड़ा। इनकम इतना आ गया, सबका यस है। ओके, तो हम क्या करेंगे, हम शुरू से ही उल्टा लिख देंगे, शुरू से ही उल्टा। तो ये पूरा हमारा इनकम है, ये क्या निकल गया, एक्स का वैल्यू। देखो मैं लिख भी देता हूं, ये क्या निकल गया, एक्स का वैल्यू, इनकम निकल गया। क्या निकल गया, इनकम। ओके बच्चों, ये हमारा इनकम आ गया, सबको आ गया। वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी गुड प्यारे बच्चों, इनकम आ गया। तो ये मेरा इनकम है, लेकिन हमको तो रेंट का निकालना है ना, रेंट। तो पहले ये यहां से यहां तक इनकम निकल गया। अब इनकम में से जो मेरा इनकम, ये पूरा काटना मत, अभी काटना बिल्कुल नहीं, ऐसे रहने दो। इतना मेरा इनकम है, मान लो ये मेरा इनकम है। इनकम में से अब बताओ, इनकम में से 20% भोजन पे खर्च किया, ये मान लो इनकम आ गया, तो 80% बच गया। इनकम में से 20% भोजन पे खर्च किया तो 80% बच गया, और जो बच गया उसका 50% रेंट दिया, तो जो बच गया उसका 50%। देखो ये 100 से 100 कट जाएगा, 80 से 80, 100 से 100 कट गया, 50 से 50। अब देखो 0 से 0 काट दो, 7 9 63, और ये देखो 9 पर ये 2 जीरो, ये डायरेक्ट आपका 9,000 आ गया प्यारे बच्चों।
ये बात समझ में आया प्यारे बच्चों? ये हमने उल्टा लिख दिया था, ये यहां चला गया, ये डिवाइड हो गया, ये गुना हो गया, ये भाग हो गया, ये गुना हो गया, ये भाग। तो यहां से x का वैल्यू हमारा आ गया डायरेक्ट, अभी काटना नहीं होता, इसको ऐसे ही रखो। ये हमारा इनकम आ गया, ठीक। और इनकम में से 20 खर्च किया तो 80 बचा, और जो बच गया उसका 50 खर्च किया तो उसका 50 रेंट, तो लिख दिया उसका 50 रेंट। अब यहां से धान धान 2 कट गया, आंसर आ गया 9000। मेरी बात समझ में आया? तो बच्चों मैं इसको थोड़ा आपको और तरीके से समझाता हूं, 1 मिनट समझिएगा प्लीज। ये समझ में आया कि नहीं? इसको भी यस नो लिख दो, फिर आगे समझाऊंगा। इसको और भी शॉर्ट करूंगा, इसको और भी शॉर्ट करूंगा। अभी पहले इतना समझ में आया कि इतनी समझ बनी कि नहीं? इतनी समझ बनी प्यारे बच्चों? यस और नो लिखिए फटाफट, जल्दी जल्दी फटाफट। हे प्रभु जल्दी बताइए ना। अब मैं इसका और शॉर्टकट सिखाने जा रहा हूं प्यारे बच्चों। पहले इतना बताइए, इतना समझ में आया? इतना देर लगाते हैं यस नो लिखने में। सबको समझ में आया? ओके, सबका ओके, वेरी गुड। तो बच्चों वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, सबका यस है। समझ में आ गया। अब देखो, अब ये इतनी समझ में आ गई तो ये सब नौटंकी नहीं करना है। तो क्या करेंगे? नौटंकी नहीं करना है तो समझो, समझना प्यारे बच्चों। अब उस चीज को हम डायरेक्ट कैसे इंप्लीमेंट करेंगे उसको समझते हैं। जैसे हम भोजन पे 20 खर्च कर दिए तो सेविंग कितना हुआ? बचा कितना? सेविंग का मतलब रेस्ट, यहां पर रेस्ट कितना बचा मेरे पास? 80% बच गया। ओके, 20% हमने खर्च कर दिया तो कितना बच गया? 80%। 20% हमने खर्च कर दिया, 20% तो कितना बच गया? 80%। ठीक है, आवाज नहीं आ रही है? आवाज तो सही है भैया। बच्चा समझो, बस एक बार दिमाग शांत रखना आराम से। 20% खर्च किया तो कितना बचा दिया? 80। तो 80% मेरा बचत है, और ये बचत इस बचत के बराबर है, 6300 के बराबर है। मान लीजिए अभी आप समझिएगा, ठीक है। तो 20 खर्च किया तो 80 बचत। तो बचत ये क्या है? बचत बचत। और ये भी क्या है? बचत बचत। ये बचत रुपया में है, ये बचत परसेंटेज में है, प्रतिशत में है। तो 80% बराबर इतना। तो हम निकालेंगे 100%। उसकी टोटल इनकम कितनी है? 100% कैसे निकालेंगे? तो 6300, यहां वाला नंबर डिवाइड हो जाएगा, ये आके डिवाइड और ये जाकर मल्टीप्लाई हो जाता है। ये सभी जानते हैं, समझ रहे हैं प्यारे बच्चों? समझ में आ रहा बच्चों? ये समझिएगा, 80% सेविंग है तो सेविंग बराबर सेविंग लिखेंगे। तो 100% इज द इनकम, 100% उसका इनकम होता है। तो 100% कितना? तो ऐसे लिखें, सेविंग बटा में 80, ये 80 से डिवाइड और इनटू में 100 कर देंगे। तो बच्चों ये सेविंग है, तो सेविंग है तो नीचे सेविंग लिखेंगे। क्यों? क्योंकि सेविंग बराबर सेविंग करेंगे ना, सेविंग बराबर सेविंग, इधर रुपया में इधर परसेंटेज में। तो जो बराबर करेंगे वो जाके डिवाइड हो जाएगा, जो बराबर करेंगे जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड। तो सेविंग बराबर सेविंग, तो सेविंग को सेविंग से डिवाइड करेंगे और जो निकालना होता है उससे मल्टीप्लाई। जैसे मान लीजिए 2 कलम का दाम 50 रुपया है, तो 3 कलम का दाम कितना होगा? 2 कलम का दाम 50 है तो 3, तो कैसे निकालते हैं?
दो कलम का दाम, ये दो कलम है, उसका दाम 50, इसी का दाम 50 है, ये दोनों बराबर है, दो कलम 50 रुपए का। तो जिससे बराबर करेंगे वो जाके डिवाइड हो जाता है। तीन कलम का दाम निकालना है तो जो निकालना होता है उसको ऊपर लिखते हैं, 75 रुपया होगा तीन कलम का दाम। दो कलम का 50 तो तीन कलम का 75। समझ में आया मैंने क्या बोला? जिससे कंपेयर करेंगे वो डिवाइड, और जो निकालना होगा वो मल्टीप्लाई होता है। बोलो यस और नो? यस। तो प्यारे बच्चों वही बात यहां पर है कि यहां पर मान लीजिए इस क्वेश्चन में दिया था सेविंग 6300, तो 6300 सेविंग है, तो सेविंग किसके बराबर है? 80, क्योंकि 20 खर्च कर दिया, 20 खर्च किया तो बचत 80, तो 80 सेविंग बराबर 6300 सेविंग, तो 80% बराबर इतना, तो 100% कितना? तो 100% क्या होता है? इनकम। तो उसका पूरा ये इनकम निकलेगा। अब आप बोलेंगे सर क्या बता रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है। बिल्कुल आएगा, देखो समझो, ये आपका क्वेश्चन था, डरिएगा नहीं बच्चों, आराम आराम से। समझिएगा बच्चों, थोड़ा समय दीजिएगा, ठीक है ना। अब दुनिया जहान के सारी किताबें बना सकते हैं एक बार पढ़ने के बाद बच्चों, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, विश्वास करिएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं। बस एक बार आपको पढ़ लीजिए बढ़िया से। देखिए यहां देखिए, मेरा बचत, हमें रेंट निकालना है, रेंट, ठीक है। मेरा बचत कितना है? 6300, ये बचत है। तो इसमें एक बार तो खर्च नहीं किया ना, इसमें कई जगह खर्च किया है, कई जगह खर्च है। तो सारा बचत निकालेंगे, सारा बचत निकाल के मेरा इनकम आएगा, क्योंकि एक जगह खर्च नहीं है, खर्च कई जगह है। ओके, तो ये बचत है। यहां देखो, यहां खर्च 20% है, तो बचत 80 है, तो बचत बराबर बचत, तो 100 बराबर कितना? 100 का मतलब क्या होता है? इनकम 100%। सिर्फ यही खर्च नहीं किया, आगे भी खर्च किया, 50 खर्च है, तो 50 खर्च है तो बचत 50। बोलेंगे 50 बराबर बचत, तो 100 बराबर कितना? 100 मतलब इनकम। 30 बचत है, 30 खर्च है, तो बचत 70, 70 बराबर इतना, तो 100 बराबर कितना? 30 हमारा खर्च है, स्पेंड कर दिया, तो बचत 70। तो जहां जहां कहां खर्च किया था? 20%, यहां से बचत इनकम निकाल लिया, 50% यहां से इनकम निकाल लिया, 30% यहां से इनकम, ये सारा वैल्यू मेरा इनकम आया। क्यों? क्योंकि तीन जगह खर्च किया था, तीनों जगह से निकाल लिया, जितना खर्च किया सारा बचत 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 निकाल लिया, सारा बचत निकाल लिया, तीन जगह खर्च किया था सारा बचत निकाल लिया, सारा बचत निकाल लिया, ठीक है। तो सारा बचत निकाल लिया, बचत आ गया, बिल्कुल आ गया बचत, ठीक है ना। अब बचत जितना भी खर्च किया था वो टोटल इनकम आ गया, टोटल मेरा जहां जहां खर्च किया सारा इकट्ठा कर लिया, जहां जहां खर्च किया भोजन पे, रेंट पे, ये भैया सब लो 100% वापस करो वापस करो वापस करो। तो जब सारा पैसा वापस मेरे पास आ जाएगा तो मेरा इनकम ही ना आएगा। तो सारा 100%, सबका 100% निकाल दिया, ये मेरा इनकम है। ओके, अब ये क्या निकला? इनकम। अब इनकम का, अब फिर से सुनिए, इनकम का 20% खर्च कर दिया, ये इनकम है, तो बचेगा 80%, और जो बच गया उसका 50% किराया, तो 50% लिख देंगे। अब डायरेक्ट देखिए समझिएगा, 100 से 100, 80 से 80, 100 से 100, 100 से 100, 50 से 50। अब यहां क्या बचा? 0 से 0, 7 नमा 63, 9 और ये 0, 9000 डायरेक्ट हमारा आ गया प्यारे बच्चों। तो यहां पर मैंने ऐसे सिखाया था आपको कि पहले x का वैल्यू निकाल लो, फिर x का निकाल के फिर ऐसे करो, लेकिन हम यहां डायरेक्ट निकालना सिखा रहे हैं बच्चों, डायरेक्ट। देखिए प्यारे बच्चों, थोड़ा सा समय लगेगा लेकिन सबको आएगा। देखिए यहां देखिए प्यारे बच्चों, यहां इसमें मान लो यदि हमें रेंट निकालना होता, इस क्वेश्चन में मुझे रेंट निकालना होता, कैसे निकालेंगे बताओ? मेरा बचत कितना है? 10,800 बचत है, ये बचत है। यहां खर्च कितना क्या? 20, तो 80 हमारा बचत, 80 बराबर बचत,
तो 100 बराबर कितना, यहां कितना खर्च किया 10, 10 खर्च किया तो बचत 90 बराबर बचत, 90 बराबर 90, 90 बचत है तो बचत को बचत से बराबर करेंगे। तो जो निकालना है इनकम, टोटल इनकम निकालना तो ऊपर 100 लिखेंगे। और कहां खर्च किया 25 खर्च किया तो कितना बचत किया 25 खर्च बचत 75, 75 बराबर इतना तो 100 बराबर कितना। मतलब मैंने शुरू से ही उसे, ठीक है ना, शुरू से ही मैंने उसको इनकम उल्टा कर दिया, उल्टा कर दिया, ठीक। तो ये निकल गया इसका इनकम, ये पूरा क्या आ गया बच्चों इनकम आ गया। अब इनकम में से 20% भोजन पे खर्च किया तो 80 बचा, और रेंट निकालना है तो सिर्फ 10% लिखेंगे। क्यों, क्योंकि रेंट का ही तो निकालना है, रेंट के बाद कितना बचा ये नहीं पूछा, हमें रेंट ही पूछ रहा है, तो सिर्फ 10%। तो कोई 100 से 100 कट गया, 80 से 80, 100 से 100 कट गया, 0 से 0 कट गया, 25 थे 75, 25 सॉरी 25 थे 75, 25 चौके 100, और 9 थे 27, ठीक है, और 27 से काटिए इसे, ठीक है ना, या इसे, है ना, ठीक बच्चों, हाँ 27 से काटिए इसे, 27 दूनी 54, और 54 दूनी तो 8 बार में कितना बार कट गया 4 बार में, ठीक है ना, 9 तीय 27, 27 दूनी 54, 54 दूनी 108, तो ये कितने बार में कट गया 4 बार में। तो ये 400, और यहां 4 भी था ना, यहां पर 4, तो कितना हो जाएगा 1600। तो ऐसे करके उसका रेंट 1600 रुपया है। तो बच्चों कुछ दिमाग खराब हुआ होगा आपको, लेकिन आप टेंशन मत लीजिएगा, आपको जितना समझ में आया, जैसे समझ में आ रहा है वैसे बनाइए प्यारे बच्चों। देखिए मैं आपके लिए क्वेश्चन दे रहा हूं, इस क्वेश्चन में आप दिमाग खपाइए और मुझे ट्रांसपोर्ट का निकाल के दिखाइए डायरेक्ट, देखते हैं कितना समझ में आया, ठीक है। ओके, हाँ 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 जी जी, आपको जैसे समझ में वैसे बनाइए प्यारे, जैसे समझ में वैसे बनाइए, ठीक, जैसे समझ में आया बनाइए प्यारे बच्चों, डरिए मत, जैसे समझ में आया है। आप टेंशन नहीं लीजिए, जल्दी जल्दी फटाफट तेजी में। अब टेंशन बिल्कुल मत लीजिए प्यार बच्चों, जिसको जिस मेथड से आए वैसे करो, जिसको पहले मेथड से आ रहा पहला से करो, जिसको दूसरे से आ रहा है दूसरे से करो, आप टेंशन मत लो, ठीक है ना। सभी क्या आ गए, देखिए एक मेथड तो मैं बताऊं जो बच्चे स्टार्टिंग में सीख गए थे, उस मेथड में क्या था, उसमें यह था कि किसी व्यक्ति का इनकम 100 रुपया है, 20% भोजन पे खर्च कर दिया तो 80% बच गया, जो बच गया उसका 10% किराया दिया तो 90% बच गया, जो बच गया उसका 25 खर्च किया तो 75 बच गया, फिर जो बच गया उसका 50 खर्च किया 50 बच गया, और लास्ट में उसका बचत है 10,800, ये बचत है। तो मैंने सिखाया था कि एक्स का वैल्यू निकाल लो, तो कैसे निकालोगे 10,800 इसमें जाके गुना हो जाएगा, नीचे वाला 100 गुना हो जाएगा और डिवाइड 80 हो जाएगा, ये नीचे वाला 100 गुना हो जाएगा डिवाइड 90 हो जाएगा, नीचे वाला 100 ऊपर हो जाएगा डिवाइड 75 हो जाएगा, नीचे वाला 100 गुना हो जाएगा डिवाइड 50 हो जाएगा। ये एक्स का वैल्यू आया, एक्स मतलब इनकम। अब इनकम हो गया ये पूरा सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा इनकम आएगा। आप इसे छोड़ दो, ये आपका इनकम आ गया, ठीक है। और हमको निकालना है ट्रांसपोर्ट का, किसका निकालना है ट्रांसपोर्ट का निकालना है प्यारे बच्चों, ट्रांसपोर्टेशन का, ठीक। तो पहले हम इनकम निकाल लिए, ठीक है ना, इनकम का ये मैं पूरा इनकम निकल गया, एक्स का वैल्यू,
इनकम का 20% खर्च किया भोजन पे, तो भोजन पे खर्च कर दिया तो बचा कितना, इनकम का, ये पूरा इनकम है बच्चों, काटना मत अभी, इनकम का 20% भोजन पे खर्च किया तो कितना बच गया, 80%। फिर इनकम का जो बच गया उसका 10% रेंट दिया तो कितना बच गया, 90%। और जो बच गया उसी का 25%, तो इसका 25 का 25 लिखेंगे, क्यों, क्योंकि उसी का निकालना है। जैसे हमको 10% निकालना था प्यारे बच्चों, जैसे हमें 10% निकालना था, जब मुझे रेंट निकालना था 10, तो 10 का 10 लिख दिया था, क्यों, क्योंकि रेंट का ही निकालना है, और जिसका बिल निकालना होता है उसको सेम टू सेम लिख देते हैं। तो जैसे यहां पर हमें ट्रांसपोर्ट का ही निकालना है, तो ट्रांसपोर्ट का हम डायरेक्ट 25%, हाँ ट्रांसपोर्ट पे करने के बाद कितना बच गया तब 75 लिखते हैं, हम ट्रांसपोर्ट का ही निकालना है इसलिए 25। तो एक तरीका जो मैंने सिखा दिया था बच्चों को, ये मेथड आ गया था, 100 से 100 कट गया, 90 से 90 कट गया, 100 से 100 कट गया, 25 3 75, 50 दूनी 100, ठीक। अब क्या बच्चों, सब उधर कट गया है, 3 दूनी 6, और 6 से इसे गुना कर देंगे, काट देंगे प्यारे बच्चों, ठीक है ना, 6 से गुना कर, काटिए जरा, 3 दूनी, आराम से काटूं, जल 2 से काटिएगा, 54 दूनी, फिर 3 से काटिएगा, 3 से 18 3 54, यही ना, कितना है बच्चों, 1800, कितना आ रहा बच्चों, सबका रंग बिरंगा है, ये तो कौन सा निकाला, ये है ना, ये देखो, ये था 90, ये 75, ये 50, ठीक। और हमें निकालना है ट्रांसपोर्ट का, तो 20 खर्च किया तो 80 बचा, 10 खर्च किया तो 90 बचा, और हमें ट्रांसपोर्ट का 25% निकालना है, डायरेक्ट 25% लिख देंगे प्यारे बच्चों, ठीक है ना, सही काटे, बस ये देख लेना, ये पूरा खत्म, ये पूरा के पूरा खत्म, ये पूरा के पूरा खत्म, बस 100 से 100 कट गया, और 25 3 75 कट गया, ठीक है ना, 25 3 75, और यहां अरे यार यहां मिस्टेक लिखा हूं, असुविधा के लिए खेद, रुकिएगा, वहां पर लिखने में मिस्टेक थोड़ा सा प्यारे बच्चों गड़बड़ हुआ है, एक मिनट जाइएगा, ठीक है। हमें निकालना है ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट निकालना है, सुनिए, तो पहले उल्टा कर लेते हैं, रुक जाइए बच्चों, थोड़ा सा वहां पर काटे हैं, वो आधा उल्टा कट गया है, तो ये 100 से गुना कर देंगे, 80 से, 100 से गुना कर देंगे 90 से, जिसको देखिएगा 100 से गुना कर देंगे 75 से, 100 से गुना कर देंगे 50 से, समझ में आ गया बच्चों, ये हमारा टोटल इनकम आ गया, और इनकम में से वह 20% भोजन पे खर्च किया तो 80 बचा, और 80 में से 10 खर्च कर दिया तो 90 बचा, और जो बच गया उसी का 25% लिख देंगे, ठीक। तो ये पूरा के पूरा कट गया, ये पूरा के पूरा कट गया, 100 से 100, 25 से 75, ये था बच्चों 50 दूनी 100, 2 ऊपर था प्यारे बच्चों, ठीक है ना, वो लिखा मिस्टेक है ना, 25 दूनी 50, नीचे जल्दी लिखा गया। अब इसे 3 से काटिए फटाफट, 3 से काटिए, 36 से 108, ठीक है, और 36 दूनी 72, तो डायरेक्ट आ गया 7200, ये तो पहला मेथड से हो गया, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं प्यारे बच्चों, सबको समझ में आ रहा है ना, कितना आ गया 7200, 7200 जिनका था उनका सही था, ठीक है ना, ओके। तो बच्चों ये समझिएगा, उसमें मैंने 2 नीचे लिखा गया था, ठीक है ना, 50 दूनी 100, तो 2 काटने में गड़बड़ हो गया, ठीक, कोई दिक्कत नहीं बच्चों, समझ में आ रहा है ना, मेथड समझना चाहिए, वो गोली मारे काटना छाटना, ये समझ में आया। तो यहां पर हमने जो बच्चे जिनका था दिमाग खराब हो रहा था थोड़ा सा कि नहीं सर क्या कर रहे हैं, तो पहले एक्स का वैल्यू निकाल के इनकम निकल गया, फिर सॉल्व कर दिया। लेकिन कई बच्चे ऐसे हैं बोले नहीं सर हमको समझ में आ गया, बताइए वैसा ही, तो डायरेक्ट ऐसे मारिए, डायरेक्ट देखिए 10,800 बचत, बचत यहां पर कितना है, यहां बचत है 20 खर्च है तो 80, 100 बराबर कितना, यहां बचत कितना है 90, 100 बराबर कितना, यहां बचत कितना है 75, 100 बराबर कितना, यहां बचत कितना है 50,
खर्च है 50 तो 100 बराबर कितना, ये पूरा के पूरा जितना भी खर्च हुआ ना सब का इनकम निकाल लिया। और इनकम में से अब फिर से निकालेंगे, इनकम का 20 खर्च किया, इनकम का 80 बचा, इनकम का 10 खर्च किया तो इनकम का 90 बचा, और इनकम का 25 तो यहां 25 का 25 लिखेंगे। क्यों? क्योंकि मुझे उसी का निकालना है। ठीक है ना, मेरे बात समझ में आ रहा है ना? एक बार और दिखा दूं आराम से, तुम डरिएगा नहीं, घबराना नहीं है। मैं फिर से लिख रहा हूं, देखिएगा आपको समझ में आना चाहिए प्यार बच्चों, चाहे कितना बार हमसे बनवा लीजिए। 10,800 बचत है, ये बचत इस बचत के बराबर है तो 100 बराबर, जहां जहां खर्च किया सब निकाल रहा हूं, सब टोटल निकाल रहा हूं। यहां खर्च किया तो 100 बराबर कितना, यहां खर्च किया तो 100 बराबर कितना, यहां खर्च किया 25, 75 बचत है, 100 बराबर कितना, यहां खर्च किया 50 बचत 50, 100 बराबर कितना, यहां से पूरा इनकम निकल गया। और इनकम निकल जाएगा तो हमको निकालना किसका है, ट्रांसपोर्ट का। अब देखिए पूरा के पूरा इनकम है, अब ट्रांसपोर्ट निकालो। 20 खर्च किया तो 80 बचा, 10 खर्च किया 90 बचा, और 25 खर्च किया तो 25 का ही निकालना है। क्या 75 क्यों नहीं लिखे बच्चों? 75 कई बच्चे लिखे होंगे, ठीक है ना? 75 क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि क्या बचा ये नहीं पूछा, हमसे ट्रांसपोर्ट का ही पूछ रहा है, इसलिए 25% ही लिखेंगे। समझिएगा प्यारे बच्चों, ठीक। अब देखो ये पूरे पूरे सेम है, ये पूरे पूरे सेम है। 100 से ए भैया काहे ऐसे कर रहे हो, कहां चला गया? ऐसे होगा भैया पीछे, चल ठीक है। तो 100 से 100 कट गया, 25 3 75, 50 दूनी 100 2 है बच्चों, ठीक है ना? अब काटिए इसे, 36 3 108 और 36 दूनी 2 बचा हुआ ऊपर देखो, ये 2 बचा हुआ बच्चों देखो, 36 दूनी 72, तो ट्रांसपोर्ट का 72 निकल गया, डायरेक्ट आंसर। ठीक है ना? मेरे बात को कोई भी एक तरीके समझ में आया कि नहीं? 2 मेथड था, कोई भी एक मेथड समझ में आया तो प्लीज एक बार थम्स अप कर दीजिए प्यारे बच्चों। जैसे आप पहले चाहे तो इनकम निकाल के भी निकाल सकते हैं, जैसे करिए, आना चाहिए एक तरीके से। हम सब करिए फटाफट तेजी में, जल्दी जल्दी, बहुत खतरनाक क्वेश्चन है ये। अब देखिए प्यारे बच्चों, हो गया। इसमें क्या है, सब सुन पा रहे हैं ना? अब इसमें शेष नहीं है, सीधे कर दिया। एक व्यक्ति अपने इनकम का 40% भोजन पर, 10% 20 है ना, 20% ट्रांसपोर्ट पर, रेंट है ना, क्या पढ़ रहे हैं हम, 40 20 और ट्रांसपोर्ट पर 10% और अदर पे 10%। बस थोड़ा सा समय दीजिए प्यारे बच्चों। ओके, सबको समझ में आ गया, ठीक है। इसे पढ़िए, इसमें कहीं पर रिमेनिंग लिखा है, सॉरी, एक व्यक्ति अपने इनकम का इतना % भोजन पे, शेष का नहीं लिखा है, रिमेनिंग का नहीं लिखा है, तो क्या लिखा है? सिंपल, हम जो कमाए 10 उसको दे दिए, 20 इसको दे दिए, 30 इसको दे दिए, 40 इसको दे दिए, 50 इसको दिए, इसमें शेष नहीं है। जब शेष नहीं हो तो डायरेक्ट सबको जोड़ दो, मेरा खर्चा आ जाएगा टोटल। जब शेष नहीं लिखा रहे तो डायरेक्ट जोड़ो, 40 20 60 70 80, डायरेक्ट 80 मेरा खर्च हो गया। मेरे बात समझ रहे हैं? मेरे बात समझ में आ रहा है? जब शेष कहता था ना, निकालते थे कि हाँ भाई 20 दे दिया तो 80 बच गया, फिर 80 का, फिर वो बच गया उसका, फिर उसका, तब करते थे जब होता था। लेकिन यहां डायरेक्ट बोल दिया, हम कमाए, इसको 10 दिए, इसको 20 दिए, इसको 30 दिए, तो डायरेक्ट जोड़ देंगे, दिमाग थोड़ी लगाना है। तो इसमें कहा भोजन पे इतना, किराए पे इतना, इसका इतना, इसका इतना, तो सबको जोड़ के 80। तो बचत कितना हो गया? 20% बचत, क्योंकि 100% में से हम 80 माइनस कर देंगे तो सेविंग कितना आ गया? 20%। और यही 20% सेविंग जो है वो 15,000 रुपया के बराबर है।
हिज इनकम 100% निकालिए, तो 15,000 डिवाइड बाय 20 गुने में 100। ओके, तो जीरो काट दीजिए, 75 दूनी 150, तो 75,000 रुपए का उसका इनकम हो गया। यही उसका इनकम है प्यारे बच्चों। मेरे बात मेरे भाई बंधु मित्रों को समझ में आया? ए प्यारे बच्चे बोलो ना, समझ में आया? सबको समझ में आ गया प्यारे बच्चों? इजी है ना, इसमें शेष नहीं है। इसमें शेष नहीं हो तो सिंपल जोड़ना है। वो कह रहा है सिंपल भाषा में, एक व्यक्ति अपने इनकम का 40% ऐसे, 20% ऐसे, 10% ऐसे, 10% ऐसे, सीधे लपेटो एक साथ। 80% खर्च हो गया, 20% बचत हो गया, और 20% बराबर इतना, तो 100% कितना? यस और नो समझ में आया तो प्लीज एक बार थम्स अप करिए फटाफट तेजी में। चलिए थम्स अप करिए प्यारे बच्चों। इसे देखें प्यारे बच्चों, पढ़िए, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, कई एग्जामों में बहुत पूछा है प्यारे बच्चों। सबका यस है, वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच प्यारे बच्चों। अच्छा से आप समझते हैं, ध्यान देते हैं, इसका मतलब है ना सबको समझ में आ रहा, ठीक है ना? चलिए बच्चों यहां देखिए, अब है एक व्यक्ति अपने इनकम का 40% अपने पत्नी को दे देता है, शेष का 20% अपने 3 पुत्रों को देता है। 3 पुत्रों में से ईच लिखा है, ईच मतलब 3 पुत्रों में से 3 पुत्रों पुत्रों 3 पुत्रों में से प्रत्येक को, 3 पुत्रों में से प्रत्येक को देता है। ये लिखा ना, अमाउंट टू ईच ऑफ हिज 3 सन्स। उदय का बिल्कुल सही है, ईच है, याद कर लेना, इंग्लिश में ईच मतलब में से प्रत्येक को। 3 पुत्र है, सबको दिया, सबको दिया 20-20%, सबको 3 में से प्रत्येक, तुम भी लो 20, तुम भी लो, तुम भी 20, ऐसे। शेष राशि का आधा भाग वह अदर में खर्च कर देता है, और लास्ट में जो बचता है उसके 12,000 बचता है, उसका इनकम क्या है? ओके, समझिए बच्चों, मैं इसको बेसिक तरीके से सिखाता हूं, एकदम बेसिक। इनकम उसका 100%, एकदम आराम समझिएगा, कोई टेंशन प्रेशर नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी में 3 बार आ चुका है, और अदर एग्जाम तो छोड़ दो। तो समझिएगा, उसका इनकम क्या मान लिया? 100%। इज इनकम लेट 100%। वाइफ को कितना दे दिया? 40%। बचा कितना? रेस्ट कितना बच गया? 60%। ठीक, इसके 3 बेटे हैं, बेटा ए, बेटा बी, बेटा सी। तो शेष राशि का, तो शेष कितना हुआ? देखो, वाइफ को दे दिया, उसका शेष राशि, तो शेष राशि कितना है? 60। 20% द रिमेनिंग, 60 का 20%, शेष का 20%। 20% किसका? शेष का। कान खोल कर सुनना, ध्यान देने की बात है। 20% किसका? शेष का। वाइफ को देने के बाद जो शेष बचेगा, वाइफ को देने के बाद 60% बचेगा, और 60 का 20 कितना होता है? 60 का 20 12%, 12 होता है, 6 दूनी 12। तो ये 12% सबको दिया, इस बेटा को, इस बेटा को, इस बेटा को। इसने लिखा है प्रत्येक को दिया। शेष का 20% वह अपने 3 पुत्रों में से प्रत्येक को दिया, तो शेष का 20% 12 होता है। ये इतना लिखना जरूरी नहीं है, लेकिन मैं लिख दिया समझने के लिए कि 12-12-12 तीनों बेटा को दे दिया। तो अब कितना रेस्ट बचा बताओ? अपने बेटों को 36
60 था उसके पास, 60 में से 36 चला गया, 12 12 12, क्योंकि 60 का 20% 12 होता है, तो 12 12 12 36 चला, तो कितना बच गया बच्चों? तो 24 बच गया। इतना बच गया रेस्ट। जो बच गया शेष राशि, उसका आधा अदर पे खर्च कर दे। लिखना नहीं जरूरी इतना, लेकिन मैं लिख रहा हूं। इसका आधा कितना होता है? 12%। इसका आधा कितना होगा? इसका आधा 12%। तो कितना बच गया? अब कितना रेस्ट बच गया? अब बच गया 12%। तो टोटल यहां बचा 24। 24 में से आधा अदर पे किया तो 12 बच गया, और यही 12% जो है वो 12,000 रुपया के बराबर है। उसका इनकम 100% कितना होगा? तो 12,000 डिवाइड बाय 12 गुने में 100। 12 से काटेंगे 1000, 1000 पे 2 जीरो और 1 लाख। उसका इनकम कितना था? 1 लाख रुपया था। आंसर। मेरे बात सभी को समझ में आ रहा है? बच्चों बहुत सिंपल क्वेश्चन है। मैं एक बार फिर से बता देता हूं, पहले आप इसको छाप लीजिए। इनकम 100%, वाइफ को 40 दिया, 60 बच गया। 60 जो बच गया उसका 20% निकालिए। 20% 12 होता है, और 12 12 12 तीनों पुत्र को दिया तो 36 दे दिया। 60 में से 36 और चला गया, 24 बच गया। जो बच गया उसका आधा खर्च कर दिया, मतलब 12 खर्च कर दिया। अब कितना बच गया? 12 बच गया। अब जो 12 बचा वो 12,000 के बराबर है, तो 100% क्या होगा? ठीक है ना? मेरे बात एक बार धाएं धाएं से बता दीजिए। एक व्यक्ति का इनकम 100 था, वाइफ को दिया 40, रेस्ट बच गया 60। 60 का 20%, 60 का 20% 12, तो 12 12 तीनों बेटा को दिया, 36 दे दिया। तो 60 में से 36 गया तो 24 बच गया। इसका आधा खर्च कर दिया 12, तो 24 में से 12 खर्च कर तो 12 और बच गया। यही 12% जो बच गया, यही 12% 12,000 है। तो 100% कितना होगा? 12,000 डिवाइड बाई 12 गुने में 100। 12 से भाग दिया तो 1000, 1000 पे 2 जीरो और लगा दिया, 1 लाख। समझ में आया तो प्लीज एक बार यस लिखिए। समझ में आया तो प्लीज एक बार यस लिखिए। नहीं आया तो नो लिख दीजिए। समझ में आया तो यस लिखिए, नहीं आया तो नो लिखिए। समझ में आया तो यस लिखिए, नहीं आया तो नो लिखिए। सभी के आ गए प्यारे बच्चों? वेरी वेरी गुड, बहुत अच्छा, सभी ने लाया। कैसे रहा? ठीक है, सभी का यस है। सबका यस है। चलिए ओके, तो प्यारे बच्चों नेक्स्ट